अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी सर्दियों के सीज़न में बनने वाला और सबका मोस्ट फेवरेट मटर पुलाव की रेसिपी, जो बेहद खुशबूदार, मज़ेदार, जायकेदार बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हम घर के बेसिक से मसालों से बनाएंगे और बहुत इजी और सिंपल रेसिपी है। तो बगैर टाइम वेस्ट करे जल्दी से अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पतीली में हाफ कप के बराबर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून जीरा, 1 तेजपत्ता, 7 से 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 4 अदद लाल साबुत मिर्चें। इन तमाम चीजों को ऑयल में शामिल कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। जब सारे खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो जाएं तो फिर इसके बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज की प्याज बारीक स्लाइस करके वो शामिल कर देंगे और प्याज को जो है वो इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बस प्याज का कलर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जब प्याज जो है वो पिंकिश कलर की होगी तो फिर इसके बाद इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है खत्म हो जाए। जब अदरक और लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसके बाद आपने टमाटर और हरी मिर्चें इसमें पीस कर शामिल करनी है। तो मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं और 7 से 8 बारीक वाली हरी मिर्चें ली हैं। अच्छा, हरी मिर्चें इसलिए मैंने ज्यादा ली हैं क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई भी स्पाइसेस शामिल नहीं होगा। ठीक है, जो इसमें मिर्चें होंगी, जो इसमें स्पाइसेस होंगे, वो हरी मिर्चों का ही फ्लेवर होगा। जब हरी मिर्च और टमाटर अच्छे से भुन जाए तो फिर इसके बाद आपने इसके अंदर मटर शामिल कर देने हैं। तो आप अपने हिसाब से मटर इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मटर शामिल करे हैं। तो बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब मटर अच्छे से भुन जाए तो मैंने देखे इस स्टेज में मैंने चावलों को भिगो कर रख दिया था। तो अब इसके बाद एक मज़ेदार सा मसाला तैयार कर लेते हैं जो मटर पुलाव को और भी ज्यादा खुशबूदार मज़ेदार बना देगा, जिसमें है 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच जीरा, 4 अदद हरी इलायची और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें। इनको आपने दरदरा सा कूट लेना है। आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में भी पीस सकती हैं। तो आपने इसको इस तरह से दरदरा सा ही पीसना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 3 से 4 खाने के चम्मच दही शामिल करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका थिक सा पेस्ट बना लेना है। तो मटर देखिए अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें ये पेस्ट जो है वो आपने दही वाला ये शामिल कर देना है और इसको अच्छे से भून लेना है ताकि इसका ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, एक बात और, आप लोग ये दही वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि यही जो है वो आपके मटर पुलाव को बहुत ज्यादा खुशबूदार और मजेदार बनाएगा। इससे जो मटर पुलाव में जो खुशबू होगी ना, आप यकीन करें पूरे घर में आपकी खुशबू महक जाएगी और खाने वाले आपके मटर पुलाव की तारीफ करे बगैर नहीं रहेंगे। बस आपने इसको अच्छे से भूनने के बाद आपने इसके अंदर चावल शामिल करने हैं। तो देखिए मैंने जो है इसमें नमक शामिल नहीं किया था। ठीक है, मैं इसमें चावलों को शामिल करने के बाद इसमें नमक शामिल करूंगी। 4 कप चावल थे तो मैंने इसमें 3 से 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल करा है। ठीक है, तो अब अपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें मैंने नमक शामिल करा है, तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच या हस्बे जायका। नमक शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे खुशबू के लिए, ये भी आप लोग लाजमी शामिल करिएगा। और 1 खाने का चम्मच लेमन जूस इसमें शामिल करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और कवर करेंगे हाई फ्लेम करके। इसके अंदर एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो देखें हाई फ्लेम करने के बाद इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसको मजीद जो है वो 3 से 4 मिनट कुक कर लेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चावलों में जो है वो पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है। तो अब आपने इसको हल्के हाथ से जो है चावलों को ऊपर नीचे करना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मटर पुलाव को जो है वो दम पे रख देना है। तो तकरीबन मैंने इसको 10 से 12 मिनट जो है वो आप दम पे रखा है। तो देखिए आप, हमारा बहुत ही मजेदार खुशबूदार मटर पुलाव जो है वो रेडी है। तो जैसे आप इसका कवर हटाएंगे ना तो पूरे घर में जो है वो इसकी खुशबू महक जाएगी। तो बस आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं। तो मैंने इसको सर्व किया है जीरा रायते के साथ। जीरा रायता बनाने की रेसिपी है कि आपने जीरे को पहले 1 आधा मिनट जो है वो ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद आपने उसको क्रश करना है। दही में आपने जीरा, काली मिर्चें, नमक आपने वो शामिल करना है और मिक्स करें। तो मजेदार सा जीरा रायता रेडी है। अब आप उसको सर्व करें मटर पुलाव के साथ। मटर पुलाव तो वैसे ही सबके घर में बनता है और सर्दियों का सीजन है, बहुत ही खुशबूदार मजेदार ये मटर पुलाव बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। सो ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज्यादा मजेदार लगी होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।